इस मूवी की कहानी को जानने से पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर रुदाली का मतलब क्या है। रुदालियां वे औरत होती हैं जो किसी के मर जाने पर रोती हैं। माना जाता है कि ये एक प्रथा है जो वर्षों से चली आ रही है। इस प्रथा के अनुसार किसी की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके मरने के बाद मातम करने के लिए रुदालियों को बुलाया जाता है। काली पोशाक पहने रुदालियों का छाती पीट पीट कर किसी और की मौत पर रोना एक बहुत अनोखी बात है। गांव का गरीब तबका ही रुदाली बनता है जो कि अमीरों के मर जाने पर उनकी मौत का मातम करता है। हालांकि ये प्रथा अब खत्म होने की कगार पर है। अब आते हैं हम कहानी पर। कहानी शुरू हो रही है राजस्थान के दूर बसे किसी गांव से। इस गांव में रामावतार नाम का एक अमीर आदमी है जो कि अपने अंतिम दिनों में है। उसे लगता है कि उसके मर जाने पर किसी को कोई दुख नहीं होगा, ना ही कोई आंसू बहाएगा। इसीलिए उसने गांव में एक रुदाली को बुलाया है जो कि उसके मर जाने पर मातम करेगी, रोएगी, गिड़गिड़ाएगी और शोक मनाएगी, और उसे ये सब करने के पैसे मिलेंगे। इस रुदाली का नाम भीखनी है, जिसके रहने का प्रबंध गांव की एक औरत सनीचरी के घर पर हुआ है। अब जब तक रामावतार मरता नहीं है तब तक भीखनी सनीचरी के साथ ही रहेगी। कुछ दिन साथ रहने भर से ही इन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है। सनीचरी भीखनी को बताती है कि वो मनहूस है क्योंकि जब वो पैदा हुई तो अपने बाप को खा गई और कुछ वक्त बाद ही उसकी मां नाटक मंडली के साथ भाग गई। सनीचरी की कहानी अतीत में जाती है और हम देख पाते हैं कि वो अपने बेटे बुधवा के साथ बैठी हुई है। दोनों बहुत खुश हैं। बुधवा बाजा बजा रहा है और सनीचरी नाच रही है। खुशी खुशी दोनों घर पहुंचते हैं। घर पे पहुंचते ही वो देखते हैं कि बर्तन इधर उधर गिरे हुए हैं। सनीचरी की बीमार सास बिस्तर पर लेटी हुई है। वो सनीचरी को भला बुरा कहती है। वो कहती है कि वो घर पर अकेली थी और उसे प्यास लगी थी और उसने खुद ही पानी लेने की कोशिश की। इसी वजह से घर अस्त व्यस्त था। सनीचरी की सास का एक दुख ये भी है कि उसने कई दिनों से अपने बेटे गंजू को नहीं देखा है। गंजू सनीचरी का पति है जो कि एक शराबी है। वो कई दिनों से घर नहीं आया है। उसकी सास उसे गंजू को ढूंढने को कहती है। जब सनीचरी गंजू को गांव भर में ढूंढ रही थी तो उसे पंडित मिलता है। वो उसे बताता है कि गंजू ने कुंवर के कुएं से पानी चुराया है। इसी जुर्म में उसे पुलिस वालों ने जेल में डाल दिया। उस रात बहुत तेज बारिश हुई। मानो ये बरसात सूखे रेगिस्तान की आज प्यास मिटा के ही मानेगी। सनीचरी खुश है और अपनी सास को बताती है कि बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है। लेकिन इसी दौरान उसे पता चलता है कि उसकी सास मर गई है। वो उसी वक्त अपनी सहेली की मदद लेती है और रात ही को अपनी सास का अंतिम संस्कार कर देती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि अगर वो सुबह के वक्त अपनी सास का अंतिम संस्कार करती तो पंडित उससे क्रियाकर्म करने के 10 रुपए मांगता, जबकि उसके पास तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं है। अभी भी सनीचरी की कहानी अतीत में ही है। हम देख पाते हैं कि रामावतार सिंह का छोटा भाई लक्ष्मण सिंह ऊंट पर सवार होकर कहीं से आ रहा है। सनीचरी भी पानी भरकर गांव की तरफ लौट रही है। लक्ष्मण सिंह सनीचरी के सामने अपने ऊंट को रोकता है और सनीचरी को पानी पिलाने को कहता है। लक्ष्मण सिंह की हर बात का जवाब सनीचरी आंखें झुकाए दे रही थी। लक्ष्मण सिंह उससे कहता है कि वो एक बार आंखें उठाकर उसकी तरफ देखे। वो जब अपनी झुकी नजरों को उठाती है तो मानो लक्ष्मण सिंह उसकी भूरी आंखों में खो सा जाता है। अगले दिन लक्ष्मण सिंह गंजू को अपनी हवेली पे बुलवाकर कहता है कि उसकी पत्नी को हवेली पे
एक नौकरानी की जरूरत है। कल से तू सनीचरी को यहाँ हवेली पे भेज दे। अगले दिन सनीचरी हवेली पे पहुंचती है। वहां उसे मोती मिलती है, जो कि हवेली की पुरानी नौकरानी है। वो सनीचरी को काम के बारे में समझाती है। एक दिन जब सनीचरी कपड़े सुखा रही थी तो लक्ष्मण सिंह उसे देखता है। उसके पास जाकर उससे अपनी ओर देखने को कहता है और साथ ही ये भी गुजारिश करता है कि वो उससे शादी कर ले। हालांकि सनीचरी की आंखों में भी लक्ष्मण सिंह के लिए कुछ न कुछ जरूर है, लेकिन साथ ही उसे अपनी मर्यादा भली भांति पता है। वो लक्ष्मण सिंह के शादी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। अब कहानी वर्तमान में लौटती है और हम देख पाते हैं कि रामावतार सिंह का मुलाजिम कालिया सनीचरी के घर भेखनी को बुलाने आया है। वो बताता है कि शायद रामावतार की मौत निकट है और वो कभी भी मर सकता है। भेखनी उसके साथ हवेली जाती है, लेकिन वहां 4 घंटे बीत जाते हैं पर रामावतार सिंह नहीं मरता। दूसरी तरफ सनीचरी की कहानी फिर अतीत में जाती है और दिखाया जाता है कि गांव में हैजा फैल गया है। जहां तहां लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं और देखते ही देखते हैजा ने गंजू को भी जकड़ लिया है और कुछ ही दिनों में गंजू की हैजा से मौत हो जाती है। पति के मर जाने से सनीचरी दुखी है, बेहद दुखी है, रोती है, लेकिन आंख से एक कतरा आंसू तक नहीं निकलता। समय बीतता है और अब बुधवा भी जवान हो चुका है। आज वो एक तवायफ से शादी करके उसे घर ले आया है। तवायफ का नाम मुंगरी है। बेटे ने एक तवायफ से शादी की है, ये बात सनीचरी को हजम नहीं होती। वो मुंगरी को घर से बाहर निकालने पे उतारू हो जाती है। काफी लड़ाई झगड़ा होता है, लेकिन हंगामे के बाद मामला शांत हो जाता है और लगता है सनीचरी ने बेटे की खुशी की खातिर मुंगरी को अपना लिया है। और वो शायद इसलिए भी मुंगरी को अपनाती है क्योंकि मुंगरी पेट से थी। बुधवा का बच्चा उसके पेट में था। सनीचरी एक खुददार औरत है, गरीब जरूर है, लेकिन मेहनत से पैसे कमाना उसे आता है। आजकल बाजार में चादर बेचने का काम करती है। मुंगरी भी इस काम में उसका हाथ बटाती है। एक दिन गांव का पंडित और लाला मुंगरी के तवायफ होने पर उसे भली बुरी बातें कहते हैं। ये देखकर सनीचरी मुंगरी का बचाव करते हुए पंडित और लाला को मुंह तोड़ जवाब देती है। उस रात दोपहर की इसी बात पे घर में हंगामा होता है। लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि मुंगरी कह देती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो बुधवा का नहीं है। उस रात के भीषण हंगामे में मुंगरी घर से निकल जाती है और कुछ वक्त बाद बुधवा भी कहीं चला जाता है। अगली सुबह जब सनीचरी बुधवा को ढूंढते हुए मुंगरी के घर जाती है तो उसे पता चलता है कि मुंगरी ने बच्चा गिरा दिया है और वो बच्चा बुधवा का ही था। कहानी अतीत के गलियारे से होते हुए वर्तमान में लौटती है। सनीचरी की कहानी सुनते सुनते भेखनी रोने लग जाती है। सनीचरी भेखनी से कहती है कि वो भी भेखनी के अतीत के बारे में जानना चाहती है। फिर भेखनी कहती है कि वक्त आने पर वो उसे अपने बारे में बताएगी। एक रात पुरुषोत्तम नाम का एक आदमी भेखनी को बुलाने डोंगरी गांव से आता है। वो बताता है कि भीष्मदाता की मौत हो चुकी है। ये सुनते ही भेखनी पुरुषोत्तम के साथ डोंगरी गांव चली जाती है। एक दिन कालिया भेखनी को ढूंढते हुए सनीचरी से मिलता है, जहां सनीचरी उसे बताती है कि भेखनी तो 2 दिनों से डोंगरी गांव गई है। किसी भीष्मदाता की वहां मौत हो गई है। कालिया सनीचरी को बताता है कि भीष्मदाता एक वक्त में नौटंकी चलाता था और भेखनी उससे प्यार करती थी। फिर कुछ वक्त बाद नौटंकी ठप पड़ गई और भेखनी रुदाली बन गई। कालिया सनीचरी से कहता है कि रामावतार के मरने के बाद लक्ष्मण सिंह गांव छोड़ के चला जाएगा। वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता है। सनीचरी लक्ष्मण सिंह से मिलने
हवेली पे पहुंचती है। दोनों मिलते हैं। आज भी लक्ष्मण सिंह की नज़रों में सनीचरी के लिए प्यार दिखाई पड़ता है। वो सनीचरी को कहता है कि वो आज भी बेहद सुंदर है। इसी बीच पुरुषोत्तम वहां पे आता है और सनीचरी को बताता है कि भेखनी की मौत हो चुकी है। वो खुलासा करते हुए ये भी बताता है कि भेखनी ही सनीचरी की माँ थी और उसका असली नाम पियूली था। ये सुनते ही सनीचरी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आज कई सालों बाद उसकी आंखें भर आई थी। उसी वक्त दूसरी तरफ रामावतार सिंह की भी मौत हो जाती है। अपनी माँ की मौत के गम में सनीचरी फूट फूट कर रो रही है। सनीचरी की जिंदगी शुरुआत से ऐसी ही रही थी। पहले उसका पति उसकी जिंदगी से गया, फिर बेटा गया और अब उसकी माँ भी चली गई। अंत में देखने को मिलता है कि सनीचरी भी अपनी माँ की ही तरह रुदाली बन चुकी है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।